सबका स्वागत और धन्यवाद। कल जो है अपरा एकादशी है। सारी एकादशियाँ बड़ी महान हैं। अभी 30 वर्षा व्यंजुला महाद्वादशी पीछे थी, वो तो बड़े दिनों के बाद वो योग आता है। तो ये जो कल की एकादशी है, देखो ये प्रायः हमारे लीडरों ने ऐसा कर दिया, यत पापम ब्रह्म हत्याया त्रिगुणम गर्भपातेन प्रायश्चित्तम न तस्यस्ति त्यागो विधीयते। अर्थात ब्रह्म हत्या से जो पाप लगता है ब्राह्मण को मारने से, उससे दुगना पाप गर्भपात करने से लगता है। इस गर्भपात रूपी महापाप का कोई प्रायश्चित भी नहीं है। इसमें तो उस स्त्री का त्याग कर देने का ही विधान है। यदि यह पाप किसी से अज्ञानतावश हो गया है तो भक्ति मार्ग में इसका प्रायश्चित हरिनाम जप और अपरा एकादशी का व्रत रखने से संभव है। अपरा एकादशी इस साल 6 जून 2021 को आ रही है, यानी कि कल है अपरा एकादशी। तो विधि क्या है? दशमी यानी कि आज दिन में केवल एक बार अन्न प्रसाद ग्रहण करना, शाम को अन्न नहीं खाना, तथा सायंकाल केवल फलहार ही करना। अन्न शाम को नहीं तो फलहार खा सकते हैं। एकादशी पूरे दिन निर्जल व्रत रखना, पानी भी नहीं पीना, निर्जल रखना व्रत। रात्रि भर मंदिर में भगवान जी विशेष वामन भगवान के चित्रपट के समक्ष जागरण, भागवतम का अष्टम स्कंद का पाठ एवं श्रवण कीर्तन जप इत्यादि करना तथा उस आत्मा से क्षमा मांगना जिसकी निर्मम हत्या हमसे हो गई है। द्वादशी यानी कि अगले दिन प्रातःकाल मंगलारती में आना और आशीर्वाद प्राप्त करना एवं उनको दक्षिणा देना है। हाँ, गुरु नहीं लिखा ना, या महाराज लिखा है। तो गुरु का आशीर्वाद एवं उनको दक्षिणा देना, गौ सेवा गौशाला में। तो देखो ये मनुष्य शरीर जो है भागवत धाम जाने के लिए मिला है हमको, पर जब हम पाप करेंगे और कलयुग में देखो कि इतना ये फैल गया है। हाँ, और ये जो अपरा एकादशी निर्जल व्रत है, जो विधि आपको बताई है, इसमें स्त्री पुरुष दोनों को करना है। देखो कि ऐसा जो विमूढ़ शासनकर्ता जो कि धर्म में नहीं मानते, जो नारकी जिनका स्वभाव है, उन्होंने अपनी जाति की संख्या बढ़ाने के लिए, हिंदुओं की संख्या घटाने के लिए ये जो है अपना गर्भपात का एबॉर्शन उसको करवाए लोगों को।
पैसे देते, 70 रुपया मिलता था अबॉर्शन करने का। और हिंदू भी इतने बेसमझ, कोई उनका गाइड नहीं, कोई मार्गदर्शक नहीं, कितने करोड़ों हिंदुओं के बच्चे मारे गए। तो ये जो विमूढ़ शासनकर्ता, उनकी चाल थी हिंदुओं की संख्या घटाने के लिए। अभी आप कृपया इन बातों को समझो, आंखें खोलो। हमारा देश 800 साल मुसलमानों का गुलाम रहा, 200 साल अंग्रेज़ों का गुलाम रहा। फिर अगर हम नहीं समझेंगे तो फिर पता ना हमेशा के लिए गुलाम ही गुलाम रहेंगे और गति बड़ी खराब हो जाएगी। इसलिए भ्रूण हत्या मत करो। अगर स्त्री पुरुष सुख भोगना चाहते हैं, संतान गर्भ में आती है तो उसका पालन करो, उसको मारो मत। हम सभी माँ के गर्भ में से जन्म लिए थे, कोई ऊपर से नहीं गिरा था। तो असहाय बच्चा जब माँ के गर्भ में आए, उसको मार देना ये बहुत बड़ा पाप है। तो इसका प्रचार प्रसार करो, जो समझता है दूसरों को समझाए और पुण्य कमाए। श्रील प्रभुपाद शिक्षा अमृत, तो ये प्रभुपाद जी का पत्र गोपाल कृष्ण को 5 जून 1969 को प्रभुपाद ने लिखा था। हम कहते हैं कि यदि श्री कृष्ण सत्य हैं तो यह संसार भी सत्य है, क्योंकि यह संसार श्री कृष्ण की शक्ति का ही प्रकटीकरण है। देखो, जो हमारे में एक संप्रदाय है ज्ञान मार्ग, इस संसार को झूठा कहते हैं। वो ये झूठा नहीं है, सब कुछ है, टेम्परेरी है, थोड़े समय के लिए है, पर झूठा नहीं है। वो प्रभुपाद यहाँ समझा रहे हैं। ज्ञान मार्गी कहते हैं, मायावादी कहते हैं ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। इस सृष्टि की भगवान ने रचना की, मिथ्या कैसे हो गया, झूठा कैसे होगा? झूठा नहीं, ये सत्य है पर परमानेंट नहीं है, सदा के लिए नहीं है। तो यदि श्री कृष्ण सत्य हैं तो उनकी शक्ति कैसे मिथ्या हो सकती है? मायावादी तथा कथित अद्वैतवाद का प्रचार करते हैं और वे सदैव ब्रह्म और माया में भेद करते हैं। वे कहते हैं ब्रह्म सत्य है और माया मिथ्या है। माया भी सत्य है पर थोड़े समय के लिए। माया भी वो कहते हैं ब्रह्म सत्य है और माया मिथ्या है। हम कहते हैं कि माया भी सत्य है क्योंकि वह श्री कृष्ण की शक्ति है, किंतु उसका उपयोग श्री कृष्ण की सेवा में होना चाहिए। तो ये समझ है। ये जो नश्वर जगत है, टेम्परेरी जगत है सत्य पर नश्वर है। इसका उपयोग भगवान श्री कृष्ण, मायापति श्री कृष्ण की सेवा में होना चाहिए। तो देखो, भगवान से अलग होने के कारण कई हम में भ्रांतियाँ आ जाती हैं, दोष आ जाते हैं और हम लोग पाप कमाते हैं और अधोपतन को प्राप्त होते हैं। लेकिन ये जो सनातन जो लुप्त हो रहा था, कृष्ण भगवान ने बड़ी कृपा करके प्रभुपाद जी को भेजकर इसकी स्थापना की है। अभी हम सब का ये कर्तव्य बनता है, जहाँ भी हम सुनते हैं, समझते हैं, तो हमें दूसरों को समझाने का प्रयास करना चाहिए। खुद नरक में जाने से हम बचें, दूसरों को नरक में जाने से बचाएं। बोलो पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय प्रभुपाद, जय 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 प्रभुपाद। जय 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 प्रभुपाद।
जय 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 प्रभुपाद। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद। जय जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। कृपा करी सब में लिख रहा करुणा। अधम पतिता जन ना करी हा घृणा। ए तीन संसार माजे तू या पद सा। भाविया देखी नो मन गति न हिया। कि रूपे पाई व किछु न पाई संदान। प्रभु लोकनाथ पदे नाही का स्मरण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की, नित्यानंद द्वैताचार्य गदाधर श्रीवास ठाकुर की, बोलो समस्त गौर भक्त वृंद की। इन सबके देने वाले पतित पावन शिला प्रभुपाद की। कृष्णदास कहाँ? तो भगवान और भगवान के भक्तों का चरित्र जो है, भगवान को अपने भक्तों का चरित्र बहुत अच्छा लगता है। कल बाबानंद राय, रामानंद राय बाबानंद राय, इधर रामानंद राय का कुटुंब, हाँ तो उनका ही कुटुंब हुआ ना। तो बाबानंद राय जो है उनका कुटुंब सारे भक्त थे। कल किनको वो चांग पर चढ़ाने के लिए कहा था? गोपीनाथ जी 5 भाई थे, तो गोपीनाथ जी को चांग पर चढ़ाने के लिए कहा था। तो उनके कुटुंब का कल वर्णन हो रहा था। आज भी वही रामानंद राय, बाबानंद राय के कुटुंब एवं श्रीमन महाप्रभु का वर्णन चल रहा है। तब शिला स्वरूप गोस्वामी आदि सभी प्रमुख भक्तों ने मिलकर श्रीमन महाप्रभु के श्री चरणों में प्रार्थना की, हे दयामय राय रामानंद का सब कुटुंब, राय रामानंद बाबानंद थे, राय रामानंद बाबानंद के बेटे नहीं थे, तो फिर उनका कुटुंब थोड़ा, कुटुंब तो बाबानंद राय का हुआ। हे दयामय राय रामानंद का सब कुटुंब आपका दास है, बाबानंद का सारा कुटुंब। इसको जरा छानबीन करो। आपको उन पर कृपा करनी ही चाहिए। स्वतंत्र ईश्वर श्री गौर भगवान ने आवेश में होकर कहा, तुम सब भक्तों की यही इच्छा है मैं राजा के पास जाऊं
और अंचल प्रसार कर उससे 2 लाख रुपए की भीख मांगूं? 5 कौड़ी की भिक्षा करने वाले सन्यासी को राजा 2 लाख कैसे दे सकता है? श्रीमान महाप्रभु के ऐसे निराशपूर्ण रोष भरे वचन सुनकर सब भक्त चुप रह गए। इसी समय हाँफते हाँफते और एक भक्त ने आकर वहां सूचना दी, गोपीनाथ को अब नीचे पटकने में कुछ देर नहीं है। चांग पर उसको डाल देगी जहाँ पर तलवारें हैं लटकी हुई और वो क्या कहते हैं सूलियाँ हैं। यह बात सुनकर उपस्थित भक्त वृंद से नहीं रहा गया और उन्होंने पुनः साहस करके श्री गौर हरि से निवेदन किया, हे जगदीश्वर, इस विपत्ति में तो बस आप ही रक्षा करने में समर्थ हो, कृपा करो। श्रीमन महाप्रभु तब भी उसी भाव में स्थिर हुए बैठे थे। आप बोले, मैं भिक्षुक हूँ, मेरे से कुछ ना होगा, किंतु यदि तुम सब उसकी रक्षा ही करना चाहते हो तो भगवान जगन्नाथ की शरण में जाकर प्रार्थना करो। वे स्वतंत्र ईश्वर हैं, होनहार के मिटाने में समर्थ हैं। ये बात याद रखनी चाहिए, ये भगवान ने ही कहा है। भगवान कुछ घटना घटने वाली हो ना, उसको भी समाप्त कर सकते हैं। तो महाप्रभु उनको सारे भक्तों को, क्योंकि भक्त सब चाहते हैं उनको, तो बस जगन्नाथ जी के पास जाओ, जगन्नाथ जी की शरण में जाकर प्रार्थना करो। वे स्वतंत्र ईश्वर हैं, होनहार के मिटाने में समर्थ हैं। यह कहकर आप चुप हो गए, ठाकुर जी चुप हो गए, हमारे गौर भगवान। भक्तवृंद श्री हरि से और कुछ न कहकर सीधे राजमंत्री हरिचंदन के निकट पहुंचे और उनसे सब वृत्तांत निवेदन किया। राजमंत्री ने राजा के पास जाकर उन्हें श्रीमन महाप्रभु का आशय समझाया। राजा ने तुरंत गोपीनाथ को चांग से उतारने का आदेश दे दिया। उनके घोड़े यथार्थ मूल्य में ले लिए गए तथा शेष द्रव्य एक उचित अवधि में शने शने आ जाएगा, यह वचन लेकर उनके भ्राता भानीनाथ को भी छोड़ दिया। भानीनाथ श्रीमन महाप्रभु के सच्चे अनन्य भक्त हैं। श्री गौर सुंदर ने भक्तों से पूछा, जब भानीनाथ को बांधा गया था तब उनकी क्या अवस्था थी? भक्तों ने कहा, भगवान भी निर्भय होकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कह रहे थे। नाम संख्या उंगलियों पर कर रहे थे। जब एक सहस्र पूरा हो जाता था तो शरीर पर रेखा निकाल लेते थे। विपत्ति में भी श्री भगवान का भजन ना छोड़ा। यह सुनकर भक्तवत्सल श्रीमन महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए। सिद्धांत तो यह है कि श्री भगवान की लीला भगवान ही जानते हैं। किसी को वह संसार का दुख दिखाकर अपनी ओर लगाते हैं तो किसी को संसार का सुख दिखाकर अपनी ओर झुकाते हैं, किंतु भ्रमवश जीव उनको नहीं समझता। देखो, हमें भ्रम है, हम उनको भगवान को नहीं समझते। भगवान कह रहे हैं, गौर भगवान, किंतु भ्रमवश, भ्रम में होने के कारण, शंका होने के कारण जीव उनको नहीं समझता, भगवान को नहीं समझता। मंगल में परमेश्वर के सब काम ही मंगल में हैं।
करुणा में श्रीमन महाप्रभु की समस्त लीलाएं जीवों के कल्याण साधन के लिए हैं। यह बात हृदय में बैठते ही जीव का सब दुख दूर हो जाता है। तो देखो, अगर कोई कष्ट भी आता है ना, तो भक्त उसको कष्ट नहीं मानता, भक्त उसको भगवान की कृपा समझता है। अंग्रेजी में कहा है कि कृष्णा हैज वेरी पिकुलियर वे टू डू द थिंग्स। कृष्ण का जो कार्य करने का जो ढंग है बड़ा ही विशेष है, जो हम भ्रम में लोग जो पड़े हुए हैं उसको नहीं समझ सकते। तो कष्ट भी लग रहा है, वो भी कृपा है उनकी। और विशेष करके भक्तों को जब कोई कष्ट आता है, वो भक्त क्या सोचता है, मुझे पता नहीं इससे कितना कष्ट आना था, भगवान ने उसको कम कर दिया। और यही सत्य है, यही समझाया गया है और यही भक्तों की मान्यता है। और उसको चिर शांति का अनुभव होने लगता है। कब? फिर पढ़ूंगा मैं, मंगल में परमेश्वर के सब काम ही मंगल में हैं। करुणा में श्रीमन महाप्रभु की समस्त लीलाएं जीवों के कल्याण साधन के लिए हैं। यह बात हृदय में बैठते ही भगवान की जो लीलाएं जीवों के कल्याण साधन के लिए हैं, यह बात हृदय में बैठते ही जीव का सब दुख दूर हो जाता है और उसको चिर शांति का अनुभव होता है। और याद रखो, संसार में कोई शांति नहीं है। हम लोग भोग विलास में, भौतिक सुखों में, विषय विकारों में शांति ढूंढते हैं। इसमें तो शांति किंचित भी नहीं है, इसमें तो अशांति ही अशांति है, इसमें तो दुख ही दुख है, सुख नहीं है। आज भक्तों ने गोपीनाथ की प्राण रक्षा एवं बानीनाथ के बंधन मुक्त होने से बड़ा आनंद मनाया। राजपुरोहित काशी मिश्र भी इसी आनंद में मग्न हुए। बड़े उत्साह के साथ श्रीमन महाप्रभु के पास आए, किंतु श्री भगवान ने अत्यंत उद्वेगपूर्ण वचनों में उनसे कहा, मिश्र जी, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा। मेरा मन अलारनाथ जाने को कर रहा है। अलारनाथ भी भगवान का ही मंदिर है, वो पुरी से आगे है। यहाँ अनेक उपद्रव होने लगे हैं, किसी प्रकार शांति होती दिखाई नहीं देती। बाबानंद राय के सब पुत्र, अभी नाम ठीक है बाबानंद राय, रामानंद गलत लिखा उसने, ठीक कर उसका। बाबानंद राय के सब पुत्र राज्य कार्य करते हैं, उसमें राजा का धन खा जाते हैं। राजा का क्या दोष? वह उन्हें दंड देता है तो अन्य लोग मेरे पास आकर रोते हैं, उसमें हस्तक्षेप करने के लिए विवश करते हैं। आज ही गोपीनाथ चांग पर चढ़ाया दिया गया था, बानीनाथ को बांध लिया गया था। बानीनाथ का क्या कसूर था? ऐसे ही बानीनाथ को बांध लिया गया था, परंतु भगवान जगन्नाथ ने ही उनकी रक्षा की। वैसे महाप्रभु जगन्नाथ ही हैं, लेकिन वो भक्त की भूमिका निभा रहे हैं। किंतु मेरे पास 4 बार लोग आए, मैं भिक्षुक सन्यासी ठहरा, मैं उनसे क्या कर सकता था? इन बातों से मेरे मन में क्षोभ होता है, भजन में विघ्न होता है, इसलिए अब यहाँ ठहरना मुझे उचित नहीं जान पड़ता। श्री काशी मिश्र परम पंडित एवं भक्ति तत्व के ज्ञाता हैं।
आप श्रीमन महाप्रभु के मनोभाव को समझकर उनके चरणार बिंद पकड़कर कहने लगे, हे दयामय, इससे आप मन में क्षोभ क्यों करते हैं? आप तो विरक्त सन्यासी हैं। प्रेम ही आपका धन है। जो विशेष सुख के लिए आपका भजन करते हैं वे मूर्ख हैं। विषय विकारों को भोगने के लिए भगवान का भजन करने वाले मूर्ख कहे गए हैं। कहाँ कृष्णदास? कहाँ कृष्णदास? कहाँ थे तुम? चाबी चाहिए था इनको, सफाई के लिए, आपको कमरा सफाई करना था, चाबी मांगी। इसको जाके तेरे को बोला था कल, मैंने कहा कि चार्जिंग मान लिया रूम में, उधर क्या देख रहा है? 206 में लाया। हे दयामय, इससे आप मन में क्षोभ क्यों करते हैं? आप तो विरक्त सन्यासी हो। प्रेम ही आपका धन है। जो विशेष सुख के लिए आपका भजन करते हैं वे मूर्ख हैं। उनका आपसे क्या संबंध? जो केवल आपसे मिलने के लिए ही आपका भजन करते हैं वे ही शुद्ध भक्त हैं। ये भी ध्यान रखो, जो भगवान के मिलने के लिए हमने भजन करना है, कोई भौतिक सुखों के लिए नहीं। ये याद रखो, ये बड़ी ज़रूरी बात है। हम लोग भगवान के पास जाते हैं। अभी जैसे एक बार मुझे बात याद आई, वृंदावन में 1975 की बात है, मैं प्रभुपाद जी की सेवा में था। तो एक माता सेठानी को दिल्ली की थी, कहाँ की थी, दिल्ली की थी होगी, प्रभुपाद के पास बैठ के कहती है, स्वामी जी मेरी लड़की की शादी नहीं हो रही। मैं ही वहीं बैठा रहा। प्रभुपाद कहता है, मेरा काम तो लड़की की शादी कराना है। डांट लगाई है, चुप हो गई। लोग मतलब भौतिक बात के लिए इन चीज़ों में दिलचस्पी रखते हैं। तो प्रभुपाद तो भगवान के सच्चे प्रतिनिधि, जैसे गौर भगवान का भाव है ऐसा ही प्रभुपाद जी का भाव था। तो हमें तो शुद्ध भक्त बनना है, भगवान का प्रेमी बनना है, ताकि हम उनके श्री चरणों की प्राप्ति कर सकें। उनका आपसे क्या संबंध? काशीश्वर जो है, काशी मिश्र जी कह रहे हैं, आप का जो केवल आपसे मिलने के लिए ही आपका भजन करते हैं वे ही शुद्ध हैं, भक्त हैं। उन्हीं का आपसे संबंध है। नहीं तो जो जैसा कर्म करेगा वह आप वैसा भरेगा। आपको क्या? मेरे नाथ, आप तो विरक्तों के धन हैं। आपके श्री चरणों के लोभ से तो राय रामानंद दक्षिण का राज्य छोड़कर यहाँ आए। राय रामानंद जो बामानंद जी के बेटे हैं, उनके 5 बेटे, तो रामानंद राय जो थे ये दक्षिण के गवर्नर थे। इनकी जब भेंट हुई, बड़े भक्त थे, अवतारी पुरुष थे ये भी। तो वो दक्षिण का जो न राज्य छोड़ दिया, मतलब राजपाल थे, छोड़ दिया और भगवान की सेवा में आए। श्री सनातन गोस्वामी ने राजमंत्री पद को ठुकराया। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने इंद्र के समान वैभव को लात मारी। फिर आप ऐसा क्यों सोचते हैं? हे महाप्रभु, रामानंद राय के भ्राता गोपीनाथ एवं वाणीनाथ दोनों आपके भक्त हैं। आपके पास विशेष सुख प्राप्ति की आशा से वे कभी नहीं आते। उनका दुख देखकर उनके हितैषी केवल आपके श्री चरणों में उनका दुख निवेदन करने आए थे। आपकी कृपा कटाक्ष पाकर ही वे कृतार्थ हो गए। हे भगवान, आप कहीं ना जाकर यहीं विराजिए, फिर कभी आपके कानों में ऐसी बात ना पड़ेगी। आप यदि किसी का मन भी रखना चाहेंगे तो जिसने आज गोपीनाथ की प्राण रक्षा की है उसी के द्वारा वह कार्य सिद्ध होगा। श्रीमन महाप्रभु नीचा मुख किए काशी मिश्र ठाकुर की सब वार्ता सुनते रहे। आपने उसका कुछ उत्तर नहीं दिया।
श्री भगवान को उनके वचनों से कुछ शांति मिली। फिर जब वे घर जाने लगे तो उन्होंने पुनः आपसे प्रार्थना की, भगवान श्री जगन्नाथ देव ने ही आज गोपीनाथ की प्राण रक्षा की है, वही उनकी आगे भी लाज रखेंगे, आप उधर चित्त ना लगाएं। यह कहकर श्री गौरहरि की आज्ञा लेकर काशी मिश्र अपने घर पधारे। काशी मिश्र राजगुरु हैं, राजा के गुरु हैं। वो राजा प्रतापरुद्र परम गुरु भक्त हैं। जब वह नीलाचल में होते हैं तब उनका नित्य का नियम होता है श्री गुरुदेव के आश्रम में आकर उनकी चरण सेवा करना और श्री जगन्नाथ की सेवा का वृत्तांत सुनाना। नित्य की भांति उस दिन भी जब आप श्री गुरुदेव के आश्रम में आकर उनके पास संभान कर रहे थे, तब काशी मिश्र ने दीर्घ विश्वास छोड़ते हुए कहा, देखो श्री गौरचंद्र नीलाचल को छोड़कर अलारनाथ जाने के लिए कह रहे हैं। राजा प्रतापरुद्र श्रीमन महाप्रभु को सचल जगन्नाथ मानते हैं, दोनों एक ही हैं, मानते भी हैं और हैं भी। उन्होंने अपनी आंखों से देखा जो जगन्नाथ हैं वही श्री गौरांग हैं। वे इस दारुण कथा को सुनकर एक बार ही सहम गए, फिर अति दीन भाव से हाथ जोड़कर जिज्ञासा की, गुरुदेव श्रीमन महाप्रभु का ऐसा विचार क्यों बना? क्या इस दास से कोई अपराध बन गया? काशी मिश्र ने गोपीनाथ को चांग पर चढ़ाने से लेकर श्रीमन महाप्रभु के साथ उनका इस घटना के संबंध में प्रातःकाल जो वार्तालाप हुआ था वह सब राजा को कह सुनाया। प्रतापरुद्र अपराधी की तरह दीन होकर कहने लगे, गुरुदेव यदि श्रीमन महाप्रभु जहाँ रहे तो मैं सर्वस्व त्याग कर सकता हूँ। देखो राजा की कितनी भावना है भगवान के चरणों में, मैं सब छोड़ सकता हूँ, भगवान को यहाँ रहना चाहिए, गौरहरि को यहाँ रहना चाहिए। उनके श्री चरणों के दर्शनों का क्षणिक लाभ कोटि चिंतामणियों के लाभ से भी श्रेष्ठ है। यह तो 2 लाख रुपए का मामला है। मेरे तो प्राण तक भी श्रीमन महाप्रभु के श्री चरणों पर निछावर है। देखो महाराजा प्रताप ऐसे राजा थे, कितने महान थे। इस कथा के पीछे भी आगे और भी घटना है। असल में ये गलती जो है राजपुत्र की थी। भगवान से महाराजा प्रतापरुद्र बड़ा ही प्रेम करते थे। श्री काशी मिश्र ने राजा को आश्वासन देते हुए कहा, राजन आप गोपीनाथ से अपना रुपया ना लें, यह श्रीमन महाप्रभु की इच्छा नहीं है, किंतु श्री गोपीनाथ को विशेष दुख ना दिया जाए, यही उनकी इच्छा है। राजा तब अत्यंत कातर होकर कहने लगे, मैंने तो उसे कोई दुख दिया नहीं और ना मुझे उसको चांग पर चढ़ाने के बारे में कुछ पता है। मुझे तो केवल इतना ही मालूम है कि गोपीनाथ ने मेरे बड़े लड़के पुरुषोत्तम से कुछ अपमान सूचक शब्द कहे थे। हो सकता है उसी से छिड़कर लड़के ने भय दिखाकर उससे रुपए वसूल करने की चेष्टा की हो। खैर आप जैसे भी हो श्रीमन महाप्रभु को यहीं रखने का प्रबंध कीजिए। मैं श्री गोपीनाथ का सब भार अपने सर पर लेता हूँ। काशी मिश्र ने पुनः कहा, जो रुपया वह दें उसे
छोड़ने से श्रीमन महाप्रभु को प्रसन्नता नहीं होगी। राजा ने उत्तर दिया, रुपया छोड़ दिया है, यह बात उनसे कहने की क्या आवश्यकता है। उनसे तो यही कहना चाहिए, राजा ने उनका अपराध क्षमा कर दिया है। काशी मिश्र ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा, परंतु यह मामला फिर श्रीमन महाप्रभु के कानों तक ना जाए। राजा जो आज्ञा कहकर श्री गुरुदेव की चरण धूलि लेकर अपने महल में पधारे। तदंतर राजा प्रताप रुद्र ने गोपीनाथ को राज दरबार में बुलवा कर कहा, गोपीनाथ, तुमको बाकी रुपया देने से क्षमा किया जाता है और आज से तुम्हारा वेतन दुगना किया जाता है, परंतु ध्यान रहे फिर कभी ऐसा काम ना करना। यह कहकर राजा ने उन्हें विशिष्ट राज पदवी से विभूषित कर विदा किया। गोपीनाथ भी हृदय से श्री गौर गुणगान करते हुए अपने घर आए। काशी मिश्र श्रीमन महाप्रभु के एकांत अंतरंग भक्त हैं। वे उनसे कुछ छुपाकर नहीं रखते। श्री गोपीनाथ के प्रति राजा प्रताप रुद्र की उदारता का सब समाचार जाकर आपने श्रीमन महाप्रभु को सुनाया। दया में श्री गौर हरि ने सुनकर चकित होकर कहा, मिश्र, तुमने यह क्या किया? मेरे को राजा का प्रतिग्रही बना दिया। राजा ने जो कुछ मेरी खातिर गोपीनाथ पर दया की है वह उसने मुझ पर की है। अतएव मैं राजा का ऋणिया हो चुका हूं। मैं सन्यासी हूं, मेरा धर्म नष्ट हो गया। श्री काशी मिश्र ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, भगवान, राजा ने अपने सरल स्वभाव से ही यह सब कुछ किया है, इसमें आपका क्या संबंध? भावानंद राय राजा के मित्र एवं इष्ट बंधु हैं। उनके परिवार के प्रति चिरकाल से राजा का स्नेह है। उसी से प्रेरित होकर उसने यह सब कुछ किया है। आप क्यों चिंता करते हैं? भक्तों के भगवान भक्त की वाक चातुरी को देखकर मुस्कुरा दिए। गौर भगवान हंस दिए। श्रीमन महाप्रभु एवं काशी मिश्र में उक्त संवाद हो ही रहा था। उसी समय भावानंद ने अपने पांचों पुत्र सहित श्री गौरहरि के सन्मुख आकर दंडवत प्रणाम किया। दया में श्रीमन महाप्रभु ने भावानंद को अपने कर कमलों से उठाकर हृदय से लगा लिया। भावानंद राय तब रोते रोते कहने लगे, हे प्रभु, हे महाप्रभु, यह मेरा सब कुल आपका दास है। इस विपत्ति से उद्धार करने वाले आप ही हैं। हे दया में छूटा हुआ अधिकार फिर मिल गया। यह आपकी भक्त वत्सलता का प्रत्यक्ष परिचय नहीं तो और क्या है। जैसे आपने पहले पांचों पांडवों की रक्षा की थी, ऐसे ही आपने इन मेरे पांचों पुत्रों की रक्षा की है। तो ये जो पांच पुत्र हैं भावानंद राय के, ये पांडवों के अवतार हैं। भगवान ने वहाँ पांच पांडवों की रक्षा की थी, दुर्योधन और धृतराष्ट्र से। यहाँ इन भावानंद के पांच पुत्रों की रक्षा की। रामानंद राय, वाणीनाथ, गोपीनाथ प्रवृत्ति पांचों भ्राता श्रीमन महाप्रभु के श्री चरणों में लौटकर प्रेमाश्रु वर्षा कर रहे थे। सभी रो रहे हैं भगवान के चरणों में। भक्त वत्सल करुणा निधि श्री गौर सुंदर ने एक एक को उठाकर सबको हृदय से लगाकर करतारत किया। भावानंद राय
वृद्ध हो गए हैं। श्री गौरांग पाद पद्मों में उनकी अचल भक्ति है। रामानंद एवं बानीनाथ विषयों का त्याग करके जो श्रीमन महाप्रभु की सेवा करते हैं, इससे उनके मन में बड़ा आनंद है। उनकी इच्छा है कि उनके पांचों पुत्र को श्रीमन महाप्रभु अपनी ओर आकर्षित करके उनकी विषयासक्ति को मिटा दें एवं उनको साथ साथ उनका भी विषयाकूप से उद्धार कर दे। भावानंद राय ने शुभ अवसर पाकर हाथ जोड़कर अपनी मनोवासना श्री गौर हरि के श्री चरणों में प्रकट करते हुए कहा, हे महाप्रभु, जैसी आपने रामानंद राय एवं बानीनाथ पर कृपा की है, ऐसे ही अन्य तीनों पुत्रों सहित मुझ पर भी कृपा करके हमारा विषय में विषयाकूप से केश पकड़कर उद्धार कीजिए। देखो, ये जो विषय विकार हम सब लोग पढ़े हैं, इसको विषयाकूप कहा, एक कुआं कहा है। तो बाबानंद जी महाराज कह रहे हैं, बाबानंद जी कि केस बालों से पकड़कर हमें विषयाकूप से बाहर निकालिए, विषयाकूप से केश पकड़कर उद्धार कीजिए। आपके श्री चरणों में मेरी यही एकमात्र प्रार्थना है। विषयासक्ति दूर हुए बिना आपके पदार बिंद में शुद्ध मति नहीं हो सकती। ये याद रखो सारे, जब तक हमारा मन विषय विकारों में है, तो विषयासक्ति दूर हुए बिना, जब तक मेरा मन विषय विकारों में लगा है, तो भगवान के पदार बिंद में शुद्ध मति नहीं हो सकती, कि उनके चरण ही सब कुछ है। ये विषय विकार जो हैं, ये जीव को नरक में ले जाते हैं, चाहे ये पुरुष के अंदर हैं या स्त्री के अंदर हैं। इन्हीं के कारण हम भवकूप में पड़े हुए हैं। भक्त वत्सल भगवान गौर ने मधुर मुस्कुराकर कहा, जब ये पांचों के पांचों सन्यासी हो जाएंगे, तब आपके इतने बड़े इस कुटुंब का भरण पोषण कौन करेगा। देखो, भगवान परीक्षा लेते हैं। भावानंद, चाहे ये विषयी हों, चाहे विषयों से विरक्त हों, आप सब जन्म जन्म से मेरे ये सब जन्म जन्म से मेरे दास हों। भावानंद चाहे विषयी हों, चाहे अच्छा, पीछे कहा भगवान ने थोड़ा जब ये पांचों सन्यासी हो जाएंगे, तब आपके इतने बड़े इस कुटुंब का भरण पोषण कौन करेगा। ये भगवान ने कहा ना, तो भरण पोषण कौन करेगा। भावानंद कह रहे हैं आगे, भावानंद चाहे ये विषयी हों, चाहे विषयों से विरक्त हों, आप सब जन्म जन्म से मेरे दास हुए हैं। तो मिक्स है, इसको चेक कर। अरे भाई, मैं समझ रहा हूँ, पर थोड़ा मिक्सअप है। हाँ, ठीक नहीं लिखी है उसमें, समझ ठीक नहीं। यह कहकर भगवान महाप्रभु ने गोपीनाथ, श्रीमन गोपीनाथ की ओर देखकर कहा, गोपीनाथ, मेरी एक बात सदा ध्यान रखना, कभी राजा का मूल धन खर्च मत करना, और यदि खर्च करो तो सत्कर्म में लगाना। असत्कर्म में भय करने से लोक परलोक दोनों नष्ट हो जाते हैं। एक एक बात ये विचारने की है। भगवान कह रहे हैं, धन जो है इसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, सत्कर्म में लगाना चाहिए। अगर असत्कर्म में इसको खर्चा करते हैं तो लोक परलोक दोनों नष्ट हो जाते हैं। भगवान गौर सुंदर का यह उपदेश गृहस्थी वैष्णवों के लिए एक अमूल्य वस्तु है। गृहस्थियों के लिए ये है खास करके बड़ी जरूरी वस्तु।
वैष्णव तो गृहस्थी भी हो सकता है, ब्रह्मचारी भी हो सकता है, सन्यासी भी हो सकता है, सभी हो सकते हैं। श्री भगवान ने भावानंद को उनके पांचों पुत्रों सहित जो अपना जन्म जन्म का दास बताया है, उसका तात्पर्य यही है कि गोस्वामी शास्त्रों के अनुसार भावानंद राय के पांचों पुत्र पांचों पांडवों के अवतार हैं। ये पांचों पांडव जो हैं उनके अवतार हैं। श्री भगवान भक्त के संबंधी से भी अपना संबंध मानते हैं। भगवान भक्तों के साथ ही अपना संबंध मानते हैं। जो भक्त नहीं है उनसे भगवान अपना संबंध नहीं मानते। यह बड़ी आशा की बात है, किसी कुल में यदि एक भी श्री भगवान का दास जन्म ग्रहण कर लेता है तो वह अपना उद्धार तो किया, अपने कुल की अगली पिछली 7 पीढ़ियों तक का उद्धार कर देता है। अगली पिछली कोई भक्त बन जाता है, सबका उद्धार हो जाता है। बोलो भक्त और भगवान की। उस एक भक्त के प्रेम से भक्त वत्सल श्री भगवान उसके कुल भर से मिलते हैं। रामानंद श्रीमन महाप्रभु के अंतरंग थे। उनके संबंध से ही उन्होंने उनके कुल भर के प्रति अपनी अपार कृपा का परिचय दिया। सच तो यह है कि गृहस्थी वैष्णवों के प्रति श्रीमन महाप्रभु की महान कृपा है। अगर गृहस्थी को वैष्णव बनता तो भगवान उस पर भी कृपा करते हैं, महान कृपा करते हैं। उनकी लीलाओं से जीवों को यही उपदेश मिलता है कि कपड़े रंगाकर घर छोड़ने से ही श्री भगवान की प्राप्ति नहीं होती, किंतु अनासक्त भाव से संसार में रहकर भी भगवत चरणारविंद की उपलब्धि हो सकती है। वस्त्र तो रंग लिए पर मन मलिन रहा, मन में विषय विकार भरे रहे तो फिर वो ठीक नहीं है, वो अच्छा नहीं। पर गृहस्थी अनासक्त भाव से गृहस्थाश्रम का पालन करता, आसक्ति उसमें नहीं, तो वो भगवान की चरणारविंद की उपलब्धि से होती है। ऐसे भक्त जल में कमल के समान जगत में रहकर भी विरक्त रहते हैं। कमल का फूल जल में है लेकिन जल का उस पर कोई असर नहीं होता। ऐसे भक्तों की उनसे तुलना की है। श्रीवास पंडित, शिवानंद सेन, मुरारी गुप्त, पुंडरिक विद्यानिधि, प्रवृत्ति श्री गौरांग पार्षद भक्तगण इसके प्रत्यक्ष साक्षी हैं। श्री गौर भगवान की कृपा ऐसे भक्तों के प्रति अधिक है। भावानंद राय अपने पांचों पुत्रों सहित श्रीमन महाप्रभु का उपदेशामृत पान कर प्रेम में विहल होकर श्री भगवान के श्री चरणारविंद में गिरकर अश्रुपात करने लगे। दया में भक्त वत्सल श्री गौर भगवान ने उनको अपने श्री कर कमलों से उठाकर एक एक को हृदय से लगाकर संतोष देते हुए विदा किया। बोलो भक्त और भगवान की। देखो ये जो भक्तों की लीलाएं हैं ये बड़ी शिक्षाप्रद हैं। ये शिक्षा हमें जीवन में धारण करनी चाहिए और अपने जीवन को भक्ति पथ में अग्रसर करके उसे सफल बनाना चाहिए। बोलो भक्त और भगवान की। बोलो भावानंद राय जी महाराज की। भावानंद राय महाराज के 5 पुत्रों की, भगवान गौर हरि की उन सब पर कृपा की। बोलो गौर भगवान की। अभी देखो गौर भगवान ने पीछे कथा हो चुकी है। छोटे हरिदास जो थे उन्होंने मन में एक स्त्री के प्रति कुभाव लाया था। जब कोई दुष्कर्म नहीं किया उन्होंने, लेकिन भगवान को वो अच्छा नहीं लगा, उन्हें त्याग कर दिया हरिदास जी का। और हरिदास जी भी इतने गौर भक्त थे, उन्होंने शरीर ही छोड़ दिया,
त्रिवेणी में जाकर संगम में। हम सबको इस बात का ध्यान रखना है। अगर हम विषय विकारों में मन को लगाते हैं तो भाई फिर आगे नहीं बढ़ सकते। एक भजन में कहा है, परम करुणा पाहु दुई जना परम निताय गौर चंद्र। सब अवतार सार शिरोमणि सब केवल आनंद कंदा। भजो भजो भाई चैतन्य निताई भजो सुदृढ़ विश्वास कोरी। विषया छाड़िया सिरस माजिया विषय मुखे बोलो हरि हरि। देखो अरे भाई त्रिभुवने नाई देखो ए मन दयालु दाता। पशु पक्षी जुरे पाशन बिदरे पशु पक्षी सुनी जरा गुण गाता। संसारे माजिया रख लिया परिया संसारे से पदे न गिलो आशा। अपना कर्म भूजिया समन कहे लोचन दास। परम करुण पाहु दुई जना परम निताय गौर चंद्र। सब अवतार सार शिरोमणि सब केवल आनंद कंद। जय गौरनीताय 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 जय गौरनीताय। जय निमाय निताय निमाय निताय निमाय निताय जय निमाय निताय। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय। जय जय प्रभुपा 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 प्रभुपा। जो ये प्रसंग आया भाई, जो विषय कीट हैं उसी प्रसंग की इसमें मतलब हवाला है, बताया गया है। परम करुणा पाहु दुई जना निताय गौर चंद्र। ये निताय गौर चंद्र गौर निताय जो हैं ये बड़े दयालु हैं, परम करुणा।
जितने भी अवतार हैं उनके ये सार हैं, सब अवतार सार। सार मतलब ऐसा अवतार नहीं हुआ केवल आनंद कंद। इनका जो आत्म दर्शन का मार्ग है बस बड़े आनंद में है। आप श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का दृढ़ विश्वास पूर्वक भजन करो, विषयों को त्याग कर। इन दोनों नहीं, श्री गौरचंद्र तथा श्री नित्यानंद प्रभु दोनों ही परम करुणामय हैं। ये समस्त अवतारों के शिरोमणि एवं आनंद के भंडार हैं, सार हैं। और एक हमारे आचार्य लोचन दास महाराज शुद्ध भक्त ऐसी शिक्षाएं छोड़ जाते हैं जिनसे हम जैसे पतित लोग लाभ ले सकते हैं। तुम श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु का दृढ़ विश्वास पूर्वक भजन करो। चैतन्य निताय का बड़ी दृढ़ता से भजन करो। लेकिन चैतन्य निताय की तरफ से कृपा मिलेगी। विषय या छाड़ी है, सही रस मारी है। विषय विकारों का त्याग कर दोनों के प्रेम रस में डूबकर मुख से हरि हरि बोलते रहो। विषय विकारों को छोड़ना पड़ेगा। अगर हमारा मन विषय विकारों में लगा है तो फिर चैतन्य निताय की कृपा नहीं मिलेगी। और चैतन्य निताय ये कृपा प्रभुपाद कृपा से सारे संसार के लोगों के लिए उपलब्ध है। देखो भाई, इस तीनों लोकों में इतना दयालु अन्य कोई नहीं है। इनका गुणगान सुनकर पशु पक्षियों का हृदय भी द्रवीभूत हो जाता है तथा पाषाण भी बेदीर्ण हो जाते हैं। मतलब पशु पक्षियों ने भी जब भगवान के मुखारबिंद से नाम सुना था झारखंड में, तो वो भी भक्त बन गए थे। ये हिस्ट्री है। आपसी शत्रुता पशुओं की खत्म हो गई। वाघ हिरण को खाता हो, वाघ हिरण को गले लगा रहा है। तो वही यहाँ बताया गया है। मैं तो संसारिक विषयों में ही पर रमा पड़ा रहा, लोचन दास महाराज कह रहे हैं। और श्री गौरांग नित्यानंद के श्री चरण कमलों के प्रति मेरी रुचि नहीं लगी। ये हमारी गति है, इनकी गति नहीं है। लेकिन इतने विनम्र हैं कि हमारी गति को अपने ही मान रहे हैं। वो उनका मेरा मन नहीं लगा चैतन्य। लोचन दास जी कहते हैं कि अपने दुष्कर्मों के कारण ही यम के दूत मुझ पर दुख का भोग करा रहे हैं। क्योंकि मैंने पाप कर्म किए हैं, यम के दूत मुझे दुखों का भोग करा रहे हैं। बोलो परम करुणा भगवान की जय। हरे कृष्ण। सीमा महेश्वरी माता अंबाला से। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम गुरु महाराज जी। महाराज जी, मैं आपसे दीक्षा लेने की आकांक्षी हूँ। मैं आपसे दीक्षा लेने की तुम्हारे संपर्क है नहीं है? तुम लोगों के संपर्क है नहीं? ये लगे अंबाला से जी। सीमा है? सीमा महेश्वरी, सीमा महेश्वरी। अच्छा है? अच्छा, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें गुरु महाराज जी। मुझ अधम पापी का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। तो सीमा माता, आप श्रीमान इंद्रनुज से बात करना। इंद्रनुज का नंबर आपको मधुप्रिया दे देंगे, तो आप बात करके मार्गदर्शन ले लेना कैसे दीक्षा होती है। रुक्मावती माता अमृतसर से। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम गुरु महाराज जी। मेरी बेटी को 6 दिन से बुखार हो रहा है, कोई दवाई नहीं लग रही। कृपया आप आशीर्वाद देना कि वो ठीक हो जाए। देखो सीमा माता जानते हैं हैं? किसकी? अच्छा, धन्यवाद। अच्छा, रुक्मावती उसका नाम। अच्छा, हाँ। तो देखो रुक्मावती माता,
प्रसंग में भी आया, प्रसंग में आया कि भगवान जो हैं अपने भक्तों के क्लेश कष्टों को हर लेते हैं। असल में सुख दुख जो हमारे जीवन में है हमारे ही कर्मों का खेल है। पर जैसे महाप्रभु ने कहा, वो काशी मिश्र जी को कह रहे थे कि भगवान समर्थ हैं कर्मों को काटने में। तो आप सब लोग भगवान से प्रार्थना करो, बेटी के नाम से जप करो कि गौर भगवान, नित्यानंद भगवान, प्रभुपाद उन पर, जगन्नाथ जी उन पर कृपा करें और बेटी के कष्टों को काटें। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा की गई है। तो उसके क्रश कर सकता है, इसको ही तो ठीक कर सकता है।